यह सनातन सेतु केवल और केवल सनातनियों का अपना Naukri.com, अर्बन कंपनी, OLX और इंडिया मार्ट होगा, जहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला, सेवा देने वाला और लेने वाला हर एक सनातनी ही होगा। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। जोधपुर में हिंदुओं का भगवा झंडा उतार करके वहां पर कटे हुए चांद और तारे का झंडा लगाने वाले मोमीन अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हिंदुओं को बदनाम किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको अपमानित किया गया और राजस्थान की वही सरकार और वही पुलिस हिंदुओं को ही मार पीट रही है, जिसने अभी करौली में हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया, हिंदुओं की ही चुन चुन करके दुकानें जलाई गई, हिंदुओं का ही सामान जलाया गया, हिंदुओं को ही पीटा गया था। वही राजस्थान जहां पर भगवान श्री राम की झांकी या शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, जहां पर हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा नहीं निकल सकती, उसी राजस्थान में जयपुर में हवा महल के सामने और स्वामी नारायण मंदिर के पास में बड़े बड़े भोंपू और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स लगवा करके हजारों की तादाद में लोगों पर सड़क पर नमाज पढ़वाई जाती है। ऐसी ही बहुत सारी, न जाने कितनी सारी ऐसी खबरें हैं जो कि प्रत्येक हिंदू व्यक्ति तक, अपने समाज तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन पहुंचती नहीं है। इन्हीं सब जानकारियों से भरपूर आज की वीडियो आपको देखनी अत्यंत आवश्यक है और सभी लोगों तक यह पहुंचानी भी बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इन सब का समाधान क्या है? इन सब का समाधान है मियांमार प्रोजेक्ट पर काम करना। जिस प्रकार से मियांमार में एक मोंक, एक संत, एक महंत आसिन विराथू ने इन जालीदार कटोरे वालों का पूर्ण रूपेण बहिष्कार किया, उसी प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं एक इकोसिस्टम बनाने के लिए, और इस इकोसिस्टम का नाम है सनातन सेतु। यह सनातन सेतु केवल और केवल सनातनियों का अपना Naukri.com, अर्बन कंपनी, OLX और इंडिया मार्ट होगा, जहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला, सेवा देने वाला और लेने वाला हर एक सनातनी ही होगा। और इसके लिए आपको सनातन हाट पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, वहां पर पहुंच करके कुछ खरीदना होगा। अगर आप वहां से कुछ भी खरीदते हैं, उसमें से बचा हुआ जो दशांश है वो हम इस प्लेटफॉर्म के निर्माण में लगाएंगे। हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हमें इसके निर्माण में किसी से भी कोई भी डोनेशन नहीं चाहिए। अक्सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए भारी भरकम रकम की आवश्यकता होती है, जो कि लोग डोनेशन से ही जुटाते हैं, लेकिन हम डोनेशन नहीं लेंगे। हम चाहेंगे कि आप वेद, दर्शन, उपनिषद और अपना ऐतिहासिक जो पुस्तकें हैं वो वहां से लें, खरीदें और पढ़ें। दोस्तों, आज जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर मुसलमानों के तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से नेता आज ये बात स्वीकार करने लगे हैं कि मुसलमानों के पास में वीटो पावर है और वो जो चाहेंगे वही होगा, वही सब चीजें फलित होती हमें भी नजर आ रही हैं। आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जोधपुर के अंदर स्थान स्थान पर झंडे लगाए गए थे। मोमिनों की आंख खुली और उन्होंने क्रांतिकारी बिस्सा जी की मूर्ति के आसपास में जो भगवा झंडे लगे हुए थे उन सब को हटा करके मूर्ति के ही ऊपर अपने कटे हुए चांद तारे का एक झंडा लगा दिया। यही नहीं, क्रांतिकारी बिस्सा जी के चेहरे के ऊपर, उनके फेस पर भी टेप से चिपका करके उनको पूरी तरीके से ढक दिया गया था। हिंदुओं का सिर्फ एक छोटा सा ऑब्जेक्शन था। उन्होंने कहा कि यहां पर तिरंगा लगा है और यहां पर स्थान स्थान पर जो झंडियां लगी हैं इन सबको बख्श दो, बाकी स्थान पर जो कुछ करना है करो। लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया, किताब हवा हवाई की आयत संख्या 9.5, जिसके तहत जब ये अपवित्र रम और जान के महीने बीत जाएंगे, उसके बाद में सभी मुशरिकों अर्थात मूर्ति पूजकों को जहां भी मिले उनको काट डालना। अब वो सारा का सारे जो दिन थे वो बीत चुके हैं और अब सबसे पहला निशाना कौन है? यही मुशरिक। और क्रांतिकारी बिस्सा जी की भी वहां पर मूर्ति ही लगी हुई थी, तो मूर्ति के ऊपर टेप लपेटना, उसके ऊपर अपने कटे हुए चांद का झंडा लगाना, ये सब तो सुन्नत है, ये सब इनके कल्ट वाले कृत्य हैं। अब आप जरा सोचिए कि राजस्थान की वही सरकार जो अभी तक ना वहां पर जो कश्मीर फाइल्स मूवी थी उसको रिलीज होने दे रही थी, जहां वो चल रही थी वहां धारा 144 लगा रही थी, वही सरकार है जो सालासर बालाजी में
राम दरबार को गिरा देती है, 300 साल पुराने शिव मंदिर को ढहा देती है, मंदिरों में निकलने वाली मूर्तियों को बड़ी बेरहमी के साथ में हिंदुओं के सामने उखाड़ करके फेंक देती है। वही सरकार है जो रामनवमी की झांकियां नहीं निकलने देती। वही सरकार है, वही पुलिस है जो हनुमान जयंती पर भी हिंदुओं को रोकती है। वही सरकार आज की तारीख में उन्हीं लोगों को बचाने में लगी हुई है। जयपुर में भी हुजूम लगवा करके ना केवल इफ्तारी दी जाती है बल्कि रोड पर नमाज पढ़वाई जाती है। एक तरफ पूरा का पूरा देश का कानून है और दूसरी तरफ डोंगरेसी हैं। वही डोंगरेसी जिनका मालिक आजकल नेपाल के अंदर एक चाइनीज लड़की के साथ में शराब और शबाब में डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी काफी सारी वायरल वीडियोस और खबरें सामने आ रही हैं कि भाई राहुल गांधी इतने लंबे अरसे से है कहां, लेकिन मालिक को क्योंकि माल पहुंचाना है इसलिए यहां पर माल ढोने वाले लोगों को तुष्ट करना है। माल ढोने वाले कौन? शाहीन बाग में अभी कई 100 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हुई है और उसी के तार हमारे मुजफ्फरनगर से भी जुड़े हुए हैं, जहां पर हैदर नाम का एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। 20 साल पहले आप लोगों की दीवारों पर पेंट करने वाला व्यक्ति अचानक से गायब होता है और नशीले मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हो जाता है। आपका इकेला दुकेला जो बच्चा है वो जो छिप छुपा करके नशे करता है, उसी से कमा करके पैसा हथियारों की खेप जुटाते हैं और फिर कानून को खरीदते हैं, न्याय व्यवस्था के ऊपर कब्जा करते हैं, अर्थव्यवस्थाओं पर कब्जा करते हैं। और किस लिए? क्योंकि उनको आखिरकार हिंदुओं की इस धरती के ऊपर कब्जा करना है। अगर आप इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे तो इन सब के पीछे एक तार नजर आता है, एक इकोसिस्टम नजर आता है। बड़ी ही सोची समझी साजिश के तहत ये सारे कार्य होते हैं। मैंने पिछले दिनों बताया था किस प्रकार से मेरठ का एक गौ तस्कर जिसको आसाम में अभी मार गिराया गया है, वह व्यक्ति भी केवल 7 साल के अंदर तकरीबन 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जुटा लेता है। यही हाल हैदर का है और यही उस अंसार का है जिसने अभी जहांगीरपुरी के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले करवाए थे। एक घुसपैठी व्यक्ति केवल 5 से 6 साल के अंदर कबाड़ी से कब राजा बन जाता है, कब वो पुष्पा बन जाता है, आप लोगों को भी मालूम नहीं होता है। ऐसे बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं कि जिनको अगर आम भाषा में कहा जाए तो गुंडे मवाली बदमाश कहें, लेकिन राजनीतिक शह के चलते इन सबको एक सपोर्ट मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है और उसके एवज में ये लोग क्या करते हैं? वो करते हैं उनके जो मुशरिक हैं और काफिर हैं उनके धार्मिक कार्यक्रमों में बाधा डालना, बाधा डाल करके उनको प्रताड़ित करना, दुख देना। और यह जो दुख देना है यह भी किताब हवा हवाई में जन्नत का मार्ग बताया गया है। अगर आप किसी को हलाक न कर पाओ, जब गाजी ना बन पाओ, शहीद ना बन पाओ, तो काफिरों और मुशरिकों को मानसिक प्रताड़नाएं दो। वो मानसिक प्रताड़नाएं जो इनके मौलवी बताते हैं। वही मौलवी जो कहता है कि एक मुस्लिम औरत यदि ऊंट पर भी बैठी हो और उसके पति का मन है उसके साथ में हम बिस्तरी करने का, तो तुरंत ऊंट से कूद करके आए और पहले जाकर के उसके साथ में हम बिस्तरी करे, बच्चे पैदा करे। और हम और आप क्या सोचते हैं? जो सोचते हैं आप लोगों के मन के अंदर है, आप सोचते रहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जितने भी सेक्युलर हिंदू कह रहे हैं कि यह तो पवित्र रम और जान का महीना है या पवित्र अलाना फलाना त्योहार है, इसी महीने के दौरान इनके कैप्टन मोमो ने सर्वाधिक युद्ध लड़ाइयां लड़ी हैं मुशरिकों और काफिरों के खिलाफ। और यह जो आज जिसको तुम मीठा दिन बता रहे हो, इसी के दिन उनके जश्न मना करते थे। उन जश्नों में शामिल तुम लोग हो रहे हो और वो लोग अपनी इस त्योहार को मनाने के लिए हिंदुओं की जेबें साफ कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां डाल रहे हैं, उनकी बहन बेटियों पर हाथ साफ कर रहे हैं, उनको मार करके बोरियों भर करके नाले में फेंक रहे हैं, उन लोगों की आस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, उनके इकोसिस्टम को तबाह करके अपने आप वहां पर काबिज हो रहे हैं। जहां उनके खुद के लोग कम पड़ रहे हैं वहां पर वो बांग्लादेशी और म्यांमार से आने वाले घुसपैठियों को सेटल कर रहे हैं।
आप क्या कर रहे हैं, अपने अब इस वीडियो को देखने से आधे घंटे पूर्व और बाद की योजनाओं पर जरा ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि क्या उनके इतने बड़े गिरोह में आप शतुरमुर्ग बच पाएंगे। इसी इकोसिस्टम को स्थापित करने के लिए सनातन सेतु और सनातन हाट का निर्माण किया गया है। यदि आपको थोड़े कहे में बात ज्यादा समझ आती है तो हमारा सहयोग अवश्य करें। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।